गुड मॉर्निंग। पिछले के पार्ट में हमने चैप्टर द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट के इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हम रिब केस तक बात कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे द लिम्स। सबसे पहले लिम्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन की पूरी बॉडी का जितने भी बोन्स हैं उसमें लगभग हाफ यानी आधे से ज़्यादा हड्डियां हाथ और पैरों में हैं। तो हाथ और पैरों की हड्डियों के बारे में हम लोग आज इसके बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं लिम्स। जैसे यहाँ से ये शोल्डर से लेके यहाँ तक एल्बो तक की इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। यहाँ पे एक सिंगल हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक आपकी एक हड्डी है जिसका नाम है ह्यूमरस। यहाँ से आपके हाथों को ऐसे ऐसे भी मूव करना होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक दो हड्डियाँ हैं। यहाँ से दो हड्डियाँ ऐसे से आई हैं। इसमें एक है आपकी रेडियो और दूसरी है अल्ना, और इसके बाद आपकी रिस्ट जिसमें ढेर सारी हड्डियाँ हैं। दूसरा है आपके पैरों की हड्डियाँ। पैरों की हड्डियाँ आपके हिप से लेके नी तक, ये जो सबसे ये जो बोन्स है उस बोन है वो सबसे लंबी, इसको हम लोग कहते हैं फीमर। ह्यूमन बॉडी की शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है वो कौन सी है? फीमर। फीमर में आपकी बोन मैरो का बनना भी होता है। आपका बोन मैरो का जो बनना होता है, बोन मैरो यहाँ वाली हड्डी में, जिसको हम थाई बोन भी कहते हैं, ये सबसे लंबी होती है। थाई से फिर नीचे की तरफ बढ़ती है, उसमें भी दो हड्डियाँ हैं। उनका नाम क्या है? एक का नाम टिबियो और एक नाम फिबुला। टिबियो और फिबुला। इस तरह से आपके हाथ और पैरों की मेन हड्डियाँ कौन सी हो गई? ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, फीमर और टिबियो फिबुला। द लोअर आर्म हैज टू लॉन्ग बोन्स। द रिस्ट एंड हैंड्स हैव सेवरल बोन्स। यहाँ पे रिस्ट में आपके बहुत सी छोटी छोटी बहुत सी हड्डियाँ हैं, सेवरल बोन्स। द ह्यूमरस अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम थ्रू द कॉलर बोन। यहाँ देखिए, ये ह्यूमरस जो है आपके इस कॉलर बोन की हेल्प से आपके वर्टिब्रल से ज्वाइंट है। यहाँ ये कॉलर बोन इसको कहते हैं। ये आपका ह्यूमरस जो है वो कॉलर बोन की हेल्प से आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट की। ज्वाइंट क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि हमको अगर ज्वाइंट ना रहे तो हम अपना खाना कैसे खाते? जैसे अगर मेरे पूरे हाथ में कोई ज्वाइंट ना रहे तो हम अपना खाना कैसे खा सकते थे? कोई नहीं खा सकता था। तब अपना खाना हम दूसरे के हाथ से खाते और दूसरा हमारे हाथ से खाता। हम अपना खाना अपने हाथों तक पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि जगह जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब जगह क्या है? ज्वाइंट्स हैं, जिनकी वजह से हम अपना खाना अपने हाथ से खा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ज्वाइंट क्या है। द ज्वाइंट इन द बॉडी आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर। ज्वाइंट हमारी बॉडी में वह प्लेस है जहाँ पर दो बोन्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होती है। अगर यह ज्वाइंट ना रहे तो आप अपना खाना अपने हाथ से ना खा के आप अपना खाना दूसरे को खिलाएंगे और दूसरे के हाथ से अपने खाते हैं। तो कभी कभी ये अच्छा भी होता है कि अपना खाना अपने हाथ से ना खा के किसी और के हाथ से खाना रहे और कोई हमारे पर डिपेंड रहे, व्यवहार बना रहता भाई। इट एक्ट, अब देखिए सुनिए, जहाँ जहाँ यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, हर एक ज्वाइंट पर एक सॉफ्ट सब्सटेंस को हम कार्टिलेज कहते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ हर एक ज्वाइंट पर आता है, जो कि हड्डियों को किसी तरह के झटके या आघात से बचाता है और साथ में घिसने से भी। जब एक ज्वाइंट पर दूसरी हड्डी घूम रही है तो लगातार इसमें घिसाव भी आता है, तो ये कार्टिलेज उससे बचाने के लिए कार्टिलेज होता है। ज्वाइंट आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू विथस्टैंड जर्क द एंड ऑफ बोन्स कवर्ड विथ अ सॉफ्ट कार्टिलेज। इट एक्ट शॉक एब्जॉर्बर एंड रिड्यूस बोन्स। आगे बढ़ते हैं। ये तो फ्रिक्शन से, लेकिन हड्डियों को जोड़ पर बांधे रखता है कौन?
हड्डियों को जोड़ पर बांधे रहता है लिगामेंट। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट ए जॉइंट बाय ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड कॉल्ड लिगामेंट। लिगामेंट से यह हड्डियां एक दूसरे से जोड़ों पर बंधी रहती हैं, ठीक है। और इस तरह से आपके बॉडी में जगह जगह पर आवश्यकता अनुसार जॉइंट है। अब ये जॉइंट कितने तरह के होते हैं? तो जॉइंट जो हमारी बॉडी में है वो 3 तरीके के हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। मूवेबल का मतलब जहाँ पे हड्डियाँ हर तरह से मूव कर सकती हैं। स्लाइटली मूवेबल मतलब जहाँ पे हड्डियाँ जॉइंट पर कम मूव करते हैं, ये स्लाइटली मूवमेंट हो गया। और इमूवेबल जहाँ पर हड्डियाँ मूव करती ही नहीं, जैसे हमारे रिब्स में जो हड्डी पाई जाती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके स्कल में भी अब मैंने बताया था 8 फ्लैट बोन है जो कि क्या है, इमूवेबल है, मूव नहीं करती है। द बोन्स इन स्कल डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। जो स्कल में जो आपके मूवमेंट है वह आपको कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करती है। द जॉइंट बिटवीन द रिब्स एंड ब्रेड स्टोन अलाउ ओनली स्लाइट मूवमेंट। मैंने बोला था रिब और ये इसके बीच में जो जॉइंट्स है वो आपको स्लाइटली, बस यहाँ ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। दीज फ्रीली मूवेबल जॉइंट आर 4 मेन टाइप डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ मूवमेंट दे अलाउ। देखिए कौन कौन से तरह के जॉइंट हैं। जैसे हम लोगों ने देखा दरवाजे में एक तरह का, तो उसको हम लोग क्या, वहाँ पे दरवाजा आपका एक खास डायरेक्शन में ही घूम सकता है, या एक बंद होगा या खुल जाएगा, बंद करेंगे या खुल जाएंगे। तो ठीक उसी तरह का ये है हमारा हाथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। क्या ऐसे भी जा सकता है? जा सकता है टूटने के बाद। ये ऐसे और ऐसे, बस इस डायरेक्शन में। क्या किसी और डायरेक्शन में जा सकता है ये? या हम अपना ये हाथ सीधा रखें और ये हड्डी को ऐसे मोड़ लें? ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की जॉइंट जो यहाँ पाई जाती है इसको हम कहते हैं हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। ये एल्बो में आपके होता है, नी में आपके होता है, घुटने में और फिंगर में। ये आगे की तरफ मूव होती है, आगे की तरफ क्यों मुड़ रही है। इस तरह की जॉइंट को हम क्या कहते हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करे मूवमेंट के लिए, वो क्या है? हिंज जॉइंट है। दूसरा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट, देखिए एक बॉल है और दूसरा सॉकेट है। इसमें पड़ने के बाद ये मूव कर सकता है, हर डायरेक्शन में मूव करता है। ये यहाँ होता है, देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉल आपका, इसमें यहाँ पे सॉकेट होता है और इस वाली हड्डी में यानी ह्यूमरस में आपके बॉल होता है जो सॉकेट में फिक्स होता है। और ये मूव करता है ऐसे पूरी तरफ, हर डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपके होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थर्ड जॉइंट है, मैंने लिखा है आपको हिंज जॉइंट बता दिया आपको, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बता दिया आपको। अब बता रहे हैं पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट आपके गर्दन में पाया जाता है, ठीक है। पिवट जॉइंट आपके गर्दन में नीचे से जो आई है उस पर आपका स्कल जो है फिक्स है। देखिए नेक जॉइंट आल्सो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये आपका नीचे से हड्डी और ऊपर से आपकी ये आपका स्कल इसमें फिट है। आपका स्कल नीचे से आने वाली हड्डी में ऊपर वाला स्कल आपका फिट है और ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक पूरा मूव करता है। इसको यहाँ पर जो जॉइंट है उसको हम कहते हैं पिवट जॉइंट। नेक जॉइंट आल्सो अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। इट अलाउज टू मूव योर हेड अप एंड डाउन। अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट भी कर सकते हैं। इन सच जॉइंट वन ऑफ द बोन्स एंड इज राउंडेड और कोनिकल सरफेस दैट फिट इनटू द डेंट इन द अदर बोन्स। सच जॉइंट इज कॉल्ड पिवट जॉइंट। अब हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। Wrist and ankle joint have a flattened end of bones that can move or glide against each other। यहाँ पे आपके रिस्ट में
रिस्ट में आपके और साथ में आपकी फिंगर में जो ज्वाइंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है भाई। These joint allow side to side as well as back and forward movement. The vertebra also have a similar joint that allows glide movement. Such joint are called gliding joint. Such joint are called gliding joint. इसके बाद हम बात करते हैं कि हड्डियाँ जो जॉइंट्स में है, बोन्स, ये कैसे मूव करती हैं। तो हड्डियों में अपने से मूव करने का कुछ नहीं होता। हड्डियों के साथ जुड़े हैं हमारे मसल्स जो इसको मूव कराते हैं, और मसल्स भी केवल पुल कर सकती, पुश नहीं कर सकती। देखिए तो हर एक हड्डी को अपने प्लेस पर मूवमेंट के लिए कम से कम 2 मसल्स के सेट चाहिए, 2 सेट्स ऑफ मसल चाहिए, जो एक पहले को पुश करे तो पहले वाला पुल करे तो दूसरा अपने आप पुश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने हाथ को फैलाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस मसल्स को पुल करेंगे, और जैसे इसको ऊपर वाले को पुल करेंगे अपने आप नीचे वाला मसल्स क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, ऊपर वाला पुल होगा तो नीचे वाला पुश हो जाएगा, और जब हम अपने हाथ को सिकोड़ना चाहते हैं तो नीचे वाले को पुल करते हैं, अपने आप ऊपर वाला पुश हो जाएगा। तो मसल्स केवल पुल कर सकती हैं, पुश नहीं कर सकती। तो किसी भी जॉइंट पर हड्डियों को मोशन देने के लिए 2 सेट्स ऑफ मसल चाहिए। यहाँ पर आपके 2 सेट्स ऑफ मसल, एक ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं बाइसेप्स, और जो नीचे होता है उनको हम कहते हैं ट्राइसेप्स। When you want to raise your hand, the biceps in front contract. ये contract होता है, biceps in front contract, that is they become shorter and fatter to pull the upward. To lower arm, the triceps at the back contract and it pull it down. तो हड्डियों को जब भी मोशन करना होता है एक जोड़ पर, तो कम से कम 2 सेट्स ऑफ मसल की जरूरत होती है हर जगह। यहाँ भी है, जहाँ भी हड्डियों को मोशन की जरूरत है वहाँ पर मसल्स उनके साथ लगे होते हैं, क्योंकि मसल्स ही पुल करते हैं, और मसल्स के पुल करने पर ही हड्डियाँ मोशन में आती हैं, और केवल मसल्स पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मूवमेंट इन अदर एनिमल। जैसे अभी तो हमने बात की थी ह्यूमन की, अब हम लोग मूवमेंट इन अदर एनिमल के बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू।